हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्यः ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शास्त्रं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलवा के बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइयो मित्रों, आज मैं आश्विन मास कृष्ण पक्ष एकादशी के उपलक्ष्य पर पितरों के निमित्त सद्गति के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए आज मैंने श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय रखा है, ताकि हमारे पितरों की मुक्ति हो, सद्गति हो, कल्याण हो। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त गीता पाठ अवश्य करना चाहिए। गीता पाठ से पितरों की तृप्ति होती है, मुक्ति होती है और कल्याण भी होता है। जब हमारे पितरों की तृप्ति और मुक्ति और कल्याण होता है तो हमें पूरे वर्ष के लिए वह आशीर्वाद देते हैं और अपनी छत्र छाया, अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखते हैं। तो मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता अथा प्रथमो अध्यायः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समायोतासुयोत्सवः। मामका पाण्डवश्चैव मामकं शरणं व्रजः। तो इस प्रकार से जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, मेरे और मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया अथवा क्या रचना रची, ये मुझे बताइए। तो संजय ने कहा, हे राजन, आपके पुत्र अथवा पांडु के पुत्र आपके समक्ष क्या करते थे? धृतराष्ट्र ने कहा, लड़ाई झगड़ा युद्ध किया करते थे। तो उनके संस्कार बने हैं, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वो यही कर्म कर रहे हैं, लड़ाई का कर्म कर रहे हैं, युद्ध का कर्म कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से धृतराष्ट्र जो है मोह से अपने पुत्र के प्रति अंधे थे। तो उन्होंने कहा, मेरे अथवा मेरे भाइयों के पुत्रों में क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है, मुझे विस्तार से बताइए। तो संजय ने राजन धृतराष्ट्र को बताया कि हे राजन, युधिष्ठिर अथवा पांचों पांडव और दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, हे गुरु आचार्य, आप जो है पांडवों की सेना को देखिए और हमारी सेना को देखिए। ये संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि हमारी सेना जो है हर प्रकार से अजय है और पांडवों की सेना में भीम सेनापति थे। तो भीम की सेना को देखिए अथवा युधिष्ठिर की सेना को देखिए, तो उन्होंने सबको गिना। युधिष्ठिर हैं, भीम हैं, अर्जुन हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं और उनके साथ जो है बड़े बड़े योद्धा हैं। और हमारी तरफ जो है आप स्वयं, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण और अश्वत्थामा इत्यादि बड़े बड़े महारथी हैं। तो इस प्रकार से जो है दुर्योधन ने एक भूल की कि सभी सेनाओं को गिनती कराई, परंतु भगवान किशन को जो है बिल्कुल महत्व नहीं दिया। जब भगवान का महत्व नहीं दिया तो वहीं से जो है अधर्म होने लगा। तो इसी प्रकार से जो है दुर्योधन ने कहा, हे द्रोणाचार्य, हमारे सेनापति भीष्म पितामह हैं, इनकी रक्षा करो। सेनापति की रक्षा से हमारी सबकी रक्षा होगी। तो इसी प्रकार से जो है भीष्म पितामह ने दुर्योधन के मनोबल को बढ़ाते हुए बड़े जोर से शंखनाद किया
तो सभी ने शंखनाद किया। इधर से जो है सफ़ेद घोड़ों से जुते हुए भगवान कृष्ण ने जो है शंख बजाए, अर्जुन ने शंख बजाए, युधिष्ठिर ने, भीम ने, नकुल ने, सहदेव ने अथवा सभी महारथियों ने अपने अपने शंख मृदंग बाजे बजाए। और जब इस प्रकार से शंखनाद हुआ, शंखनाद होने के पश्चात अब इधर जब युद्ध की तैयारी हुई तो अर्जुन ने कहा, प्रभु हे केशव, मैं अपने और दुर्योधन के पक्ष में जो भी सगे संबंधी हैं मैं उनको देखना चाहता हूँ कि मेरे प्रति कौन युद्ध में खड़ा है। तो इस समय जो है अर्जुन को मोह उत्पन्न होने वाला है। तो भगवान ने कहा इसका मोह उत्पन्न होने वाला है तो मोह का नाश भी करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने देखा दोनों सेनाओं को तो उसके अंग कांपने लगे, हाथ डगमगाने लगे, वाणी लड़खड़ाने लगी, शरीर में कंपायमान होने लगा। उसने कहा, हे अच्युत, हे केशव, मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरे हाथों से गांडीव धनुष गिरा जा रहा है। भगवान ने कहा, क्या बात हुई? उन्होंने कहा, देखो, अगर मैं इनको मारूंगा और मार कर जो है राज्य प्राप्त करूंगा तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं है। अब यहाँ अर्जुन अपनी बुद्धि से काम ले रहा है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन, अभी तक यही बुद्धि थी जो कि तुम अभी तक विजय प्राप्त नहीं कर सके, कोई बात नहीं। अब इधर जो है अर्जुन ने सभी को देखा, सास हैं, ससुर हैं, सगे संबंधी हैं, मामा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं इत्यादि सभी योद्धाओं को देखा। मोह उत्पन्न हुआ। जब मोह उत्पन्न हुआ, अब इधर से कहा, भाई इनको मारकर मुझे कोई फ़ायदा नहीं अथवा मुझे राज्य करने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा ये मुझे ही मार दें तो इससे जो मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा। तो इसी प्रकार से जो है मोह उत्पन्न हुआ। और मोह जब उत्पन्न हुआ तो उसने गांडीव धनुष रख दिया और पीछे जाकर बैठ गया। तो इसी प्रकार से जो है हम अपने सभी पितरों के निमित्त गीता के पहले अध्याय का जो है सारांश जो है अपने पितरों को अर्पण करते हैं। हमारे पितृ हमसे संतुष्ट रहें और संतप्त रहें और तृप्त रहें, उनकी सद्गति हो, कल्याण हो, आत्मा की शांति हो। तो प्रियो मित्रों, सगे संबंधियों और माताएं, बहनें अथवा बुजुर्गों को नमस्कार। प्रिय मित्र बंधुओं, आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।